Hello students, in this video we will talk about how to calculate median of grouped data. In the previous video we had learned about how to calculate median of ungrouped data, ungrouped data both of even numbers of data and odd numbers of data. In this video we will talk about how to calculate median of group data. So while calculating median of group data, let me remind you how group data appears, how a group data looks like. So this is how a group data looks like. आपको नंबर्स जो है आपको ग्रुप में दिया हुआ रहेगा एंड साथ में फ्रीक्वेंसी भी दिया रहेगा. तो ग्रुप डेटा का क्वेश्चन आपको इसी फॉर्म में दिया हुआ रहेगा. नाउ ग्रुप डेटा का सबसे पहले आप फॉर्मूला लर्न करोगे, ठीक है. एंड फॉर्मूला में जो लेटर्स दिए हुए हैं उसका मीनिंग आपको ज़रूर से लर्न करना है, ठीक है. सो एम स्टैंड फॉर मीडियन फॉर ग्रुप डेटा. L stands for lower limit of median class. Let me remind you students, यहाँ पे median class काफ़ी important है. So median class होता क्या ये बाद में मैं आपको देखूंगा. ये median class इस फॉर्मूला में बार बार आएगा. Now I is interval, class interval, ठीक है, class interval of the median class. Then F is the frequency of the median class, frequency of the median class. Again median class came here. Now n you all know n is the total number of frequency or the number of observation, total number of frequency or the total number of observations, and c is the cumulative frequency of pre-median class. Again here median class came. सो इस मेथड में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले आपको इस तरीके से दिया हुआ रहेगा तो आप इसको इस टेबल में, इस टेबल के फॉर्म में ही आपको, जैसे ये टेबल दिया है इसी फॉर्म में ही आपको एग्ज़ाम में भी कैलकुलेट करना है. सो आप पहले क्लासेस इधर लेफ्ट साइड लिखोगे, उसके साइड वाले कॉलम में आप फ्रीक्वेंसी लिख दोगे, ठीक है. अब पहला स्टेप है इस मेथड में, पहला स्टेप है यू हैव टू कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है. फर्स्ट यू विल कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. एंड I guess most of you know must be most of you must be knowing about how to calculate cumulative frequency. However, अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालते हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाओगे, ठीक है. पहले प्लेस पे आप यही 3 आप लिख दोगे, एज इट इज़ 3 यहाँ पे लिख दोगे, ओके. सेकेंड में ये 3 को आप 7 से ऐड करोगे, 7 से ऐड करोगे और ऐड करने के बाद 7 से ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 होएगा. वो 10 आप यहाँ लिख दोगे, ठीक है, सेकेंड प्लेस पे. अब ये 10 नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी से ऐड करोगे, 10 प्लस 11 आपका 21 हो जाता है. उस 21 को थर्ड प्लेस पे लिख दोगे. थर्ड प्लेस पे आपका 21 हुआ, 21 प्लस नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी इज 16, 21 प्लस 16 हो जाएगा 37, ठीक है. तो 37 नेक्स्ट पोजीशन पे लिख दोगे. दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट cumulative frequency, okay. This is how you will calculate cumulative frequency from the given frequency, okay. So this was the first step in calculation of median of group data. अब सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप है आपको हाउ टू कैलकुलेट मीडियन क्लास, ठीक है. ये मैंने आपको बोला था कि मीडियन क्लास इस मेथड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मीडियन क्लास को फाइंड आउट करना. नाउ मीडियन क्लास को फाइंड आउट करने से पहले हमें पता करना होता है मीडियन नंबर कौन सा है, ठीक है. मीडियन नंबर कौन सा है, और मीडियन नंबर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल्स टू m. यहाँ पे m का मतलब हो गया मीडियन नंबर, m इक्वल्स टू n बाई 2, ठीक है. n क्या है यहाँ पे, n है नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज, ठीक है. n नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज मतलब कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है. नहीं सॉरी, यहाँ पे n इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है. n इक्वल्स टू
सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इसको आप टोटल करोगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। ठीक है, टोटल करोगे तो 50 आएगा। एन इक्वल्स टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ 50 लिखोगे एंड 50/2 इट्स 25, सो 25 इज योर मीडियन नंबर। ओके बच्चों, माइंड इट, मीडियन क्लास निकालने से पहले हम मीडियन नंबर निकालेंगे और मीडियन नंबर के बेसिस पे ही हम लोग मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो बिना मीडियन नंबर निकाले हुए आपको मीडियन क्लास पता नहीं चलेगा। अब हमें मीडियन नंबर पता चल चुका है, इट इज़ 25। अब हम लोग मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो जितना हमारा मीडियन नंबर आया है, जितना हमारा मीडियन नंबर आया है, हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में फाइंड आउट करेंगे कि जो मीडियन नंबर आया हुआ है उससे जस्ट ग्रेटर नंबर कौन सा है। आई रिपीट, जो हमारा मीडियन नंबर आया हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि 25 से जस्ट बिगर नंबर कौन सा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में। So you will see that, so there are three numbers bigger than 25, 37, 45, 50, but I told you just bigger number आपको find out करना है। So 25 से just bigger number कौन सा है, 37। ठीक है, तो 37 आप 37 जिसका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है, जिस क्लास इंटरवल का 37 क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है, वो आपका हो जाएगा मीडियन क्लास। तो 37 का क्लास ग्रुप कौन सा है, क्लास ग्रुप ये आपका हो जाएगा 80 to 90। ठीक है, सो 80 to 90 इज योर मीडियन क्लास और मीडियन ग्रुप। राइट, सो नाउ वी गॉट द मीडियन क्लास। अब हमें सारा वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगा वंस वी विल फाइंड आउट द मीडियन क्लास। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब आ जाओ वापस फॉर्मूला पे। ठीक है, फॉर्मूला में आपका क्या है, हम लोगों ने अब हमें एल निकालना है। सो एल भी आपका मीडियन क्लास से ही निकलेगा। सो एल इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। सो लोअर लिमिट इस मीडियन क्लास का लोअर लिमिट कौन सा है, 80। ठीक है, एंड हायर लिमिट कौन सा है, 90। सो यहाँ पे पूछ रहा है लोअर लिमिट, तो 80 इज योर लोअर लिमिट। आई इज द इंटरवल, क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास। तो क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास 80 से 90 के बीच कितने का गैप है, 10 का गैप है। 10 इज द क्लास इंटरवल। ओके, सो क्लास इंटरवल इज योर 10। ठीक है, ये आपका 10 हो गया। ओके, नाउ एफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, ये आपका मीडियन क्लास है, तो जस्ट टेक अ लुक। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितना है, 16 है। 16। ओके, नेक्स्ट इज योर टू एन इज द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टोटल नंबर मतलब जितना फ्रीक्वेंसी को सम करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे कितना टोटल है। सी इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास। ठीक है, तो पहले आप देखो, प्री को आप लोग भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। पहले आप देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, ये हमारा मीडियन क्लास था, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, 37 है। ठीक है, 80 to 90 इज आवर मीडियन क्लास, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, 37 है। यहाँ पे आपका कह रहा है प्री मीडियन क्लास। प्री मीडियन क्लास कहने का मतलब है कि मीडियन क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, मीडियन क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उससे एक पहले वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी कॉल्ड प्री मीडियन क्लास। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास, तो एक पहले वाला, तो दैट इज योर 21। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। दिस इज योर 21। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास कहने का मतलब मीडियन क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उससे एक पहले वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास। ओके, अब सारा नंबर हमें मिल चुका है। नाउ आई विल पुट द नंबर्स
the values on the formula and we will calculate it. Okay. यहाँ पे m लिख दिया हुआ है, डोंट गेट कंफ्यूज, m इक्वल्स टू n/2, इससे पहले आपका n/2 लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे एंड यू विल गेट दिस नंबर मीडियन। सो दिस इज द मीडियन ऑफ दिस ग्रुप्ड डेटा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।